हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल अविनाश मैथ्स एकेडमी। तो इस वीडियो में देखें क्लास 10th गणित के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन बच्चों आप जरूर देखिए पूरा, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो सॉल्यूशन ऑफ ऑल क्वेश्चन के मैं आपको कराने वाला हूँ। तो बच्चों सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है ना, जैसा कि आप देख सकते हैं मैं बहुत सारा इंपोर्टेंट डाल रहा हूँ, मटेरियल डाल रहा हूँ, लेकिन आपका बिल्कुल भी सपोर्ट मुझे नहीं मिल रहा है। ठीक है ना, तो जब आप मुझे सपोर्ट करोगे तो मैं काफ़ी मोटिवेट होऊंगा। मोटिवेट होने से आपको मैं हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकूँ। तो प्लीज़ बच्चों, जितने भी मेरे वीडियो को जो भी लोग बच्चे देख रहे हैं अपने फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप जो भी आप यूज़ करते हो, प्लीज़ चैनल को मेरे शेयर जरूर कीजिए, जिससे कि काफ़ी सारे बच्चों को हेल्प इससे मिल सके। अगर तो सबसे पहले हम देखते हैं चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। इसमें से बच्चों 5 नंबर का आएगा, एक MCQ आएगा और 4 नंबर का एक प्रश्न आएगा। ठीक है, तो इसमें से मेन मैं आपको बताऊं, इंपॉर्टेंट वाली बात बताऊं, तो इसमें सिर्फ मीन आपको अच्छे से रिवीजन कर लेना है। नंबर चेंज होंगे, इसके अलावा कोई भी चेंज नहीं होगा। फिर भी आपको क्या करना है, इसमें मेथड भी बहुत सारे हैं, लेकिन आप अच्छे से डायरेक्ट मेथड को ही अच्छे से आप रिवीजन कर लेना। ठीक है, जितना हो सके उतना रिवीजन कर लेना। फिर मैं आपको बता देता हूँ करना कैसे है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 2 है। तो ये आपको ये फालतू ये लैंग्वेज लिखी हुई है, इस पर आप बेशक ध्यान दो तो ठीक है, नहीं ध्यान दो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पढ़ लेना है। निकालना क्या है, फाइंड द मीन परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर्स बाई ऑल 3 मेथड्स डिस्कस इन द सेक्शन। तो आपको ऐसे एक टेबल गिवन होगी। ठीक है, पर आपको ध्यान देना है यहाँ पर 15 से 25, 25 से 35, 35 से 35 ये लगातार दिए हैं या नहीं दिए हैं। ठीक है, वैसे MP बोर्ड है, सिंपल से क्वेश्चन आएंगे, ऐसे क्वेश्चन नहीं देंगे जो लगातार ना हो। ओके बच्चों, तो क्या करना है, सबसे पहले मीन निकालने के लिए तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या चेंज करेंगे, ये चेंज कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर चेंज कर देंगे। ठीक है, और इससे ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होगा, आपको डायरेक्ट मेथड ही यूज करना है। तो जैसा कि आपको ये टेबल दिख रही है, तो मैं आपको इसमें एक चीज़ बताने वाला हूँ कि क्लास मार्क आपको दिख रहा है। तो क्लास मार्क XI, सबसे पहले आपको इसका फॉर्मूला लिखना है, जिसको हम अपर क्लास एंड लोअर क्लास, अपर क्लास प्लस लोअर क्लास, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट अपॉन 2, ये फॉर्मूला आपको लिख देना है ऊपर, अगर आपको 4 मार्क्स लेके आने हो तो। फिर आप देखिए, जैसे आपको टेबल ये दी गई आएगी, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपको लिखना है, ये नोट करना है। अब XI जिसको हम बोलते हैं क्लास मार्क, ये कैसे निकालते हैं, ये आपको अच्छे से देखना है। ये आपको निकालना है 15 प्लस 25 अपॉन 2, यानी कि 25 और 15 40 हो गए, तो कितना आएगा इसका 20, यानी कि 20 आपको लिख देना है, यानी कि 15 और 25 के बीच का नंबर लिख देना है। अब आपको लिखना है एक बार ये, इसको बाकी सब करके नहीं लिखनी है, सिर्फ ये आपको अच्छे से लिखना है। अब आप ये देखिए 15 और 25, 25, 35, ये इन सब में गैप कितने का है बच्चों, 10 का। तो बस आप 10 जोड़ते जाइए, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। ठीक है, कैलकुलेशन करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब हमारे मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा, ये होता है सिग्मा FI इंटू XI अपॉन सिग्मा FI। अब आपको मैं बताता हूँ सिग्मा का मतलब क्या होता है। सिग्मा का मतलब होता है सम, यानी कि सम ऑफ ऑल FI इंटू XI। मतलब आपको मैं अच्छे से बताता हूँ, जो F है FI लिख देते हैं उसको, और X की वैल्यू है, इन दोनों के मल्टीप्लाई का क्या करना है आपको, सम। मतलब इन दोनों के मल्टीप्लाई करने पर जो वैल्यूज आएंगी, जितनी भी नंबर्स आएंगे, उन सब का सम करना है आपको। मतलब ये होता है F जो आपको दिया जाता है, जिसको हम फ्रिक्वेंसी बोलते हैं, ये होता है XI जिसको हम क्लास मार्क बोलते हैं। इन दोनों का सामने सामने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई करके जो नंबर आएंगे उन सब का सम क्या कहलाता है, सिग्मा FI XI। मतलब FI XI की सभी वैल्यूज़ का क्या करना है आपको, सम करना है। वो कहाँ लिखेंगे हम, यहाँ पर। सिग्मा FI का मतलब होता है F की सभी वैल्यू का सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ F। तो F की वैल्यू का सबका ऐड कर लेना है और FI का कर लेना है, और क्या देना है, डिवाइड। पॉइंट के बाद 2D में आपको आंसर लिख देना है, क्योंकि परसेंटेज है, और ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ओके, फॉर्मूला तो आपको याद इसमें करना ही पड़ेगा। ओके बच्चों, चलिए ऐसा ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है आपका, जो लगभग हर साल पूछा जाता है। डेली वेजेस वाला, नंबर ऑफ वर्कर्स दिए गए हैं, तो 500 से 520, 540 से 560 ये दिए गए हैं आपके।
सेम टू सेम ये मैंने दूसरे मेथड से इसमें बताया है, आप चाहो तो इस मेथड का यूज कर सकते हो, नहीं तो सीधे सीधे एक्स आई दिया गया है, एफ आई दिया गया है, सामने सामने इनटू कर सकते हो। पर ये फॉर्मूला अब ये नंबर्स काफ़ी बड़े हो जाते हैं, इसलिए मैंने आपको इसमें इस मेथड से आपको कराया है। ए क्या होता है, एज्यूम्ड होता है। ए हम इनमें से कोई भी बीच का नंबर मान लेते हैं जो आपको अच्छा लगे वो, ठीक है। तो ऐसा ही आपका सोल्यूशन है, आप इसको देख सकते हो, नोट कर सकते हो। इसके बाद हम एक और बात नंबर देखते हैं, अच्छा सा क्वेश्चन नंबर 9 है एक्सरसाइज 14.1 का। तो इसमें से आपको देखो टेबल बनी हुई है, मैं आपको टेबल से बताता हूँ। ये दिया गया है, ये दिया गया है। एक्स आई कैसे निकालोगे, 45 और 55 के बीच का नंबर कौन सा होगा बच्चों, 50। सब में गैप कितने का, 10-10 है, तो 50, 60, 70, 80, 90। ये हो गया एक्स हो गया, ये हो गया आपका, ये हो गया एक्स, ये हो गया एफ। तो सामने सामने मल्टीप्लाई कर लेना है, जो नंबर आएगा इनका ऐड कर लो और जो इसका नंबर आएगा उनका ऐड कर लो और लास्ट में इनका फॉर्मूला लगा के क्या कर दे दो, डिवाइड। तो 69.42 आपका क्या हो जाएगा आंसर। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर एक्सरसाइज 14.2, जिसमें क्या निकालने के लिए आएगा, मोड। क्या निकालने के लिए आएगा, मोड। तो मोड कैसे निकालते हैं, तो उसका मैं एक सबसे बढ़िया तरीका बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो आपको एक काम करना पड़ेगा कि मोड का फॉर्मूला, तो मोड का फॉर्मूला क्या होता है, एल F1 माइनस F0। तो नीचे भी क्या आएगा, मैं आपको थोड़ा सा जूम कर दिखाता हूँ उसमें, अच्छे समझना इस बात को, ठीक है बच्चों। L यहाँ पे आएगा प्लस F1 माइनस F0 यानी फ्रिक्वेंसी है, तो नीचे भी क्या आएगा, F1 माइनस F0 ही आएगा। पर क्या कर देंगे अब की बार, 2F1 कर देंगे और F2 कर देंगे और इनटू क्या आएगा H। अब ये सब चीज़ें होती क्या हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, टेबल पर गौर करना है। टेबल में कोई कैलकुलेशन नहीं है, बस टेबल को अच्छे समझना है। सुनो अब ध्यान से। सबसे पहले हम ये देखते हैं इसमें से किसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। मोड क्या होता है, मोड जो चीज़ सबसे ज़्यादा बार आती है उसको ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, मोड बोलते हैं। तो आपको पता है ये क्या होता है, फ्रिक्वेंसी का मतलब क्या होता है, काउंटिंग। तो सबसे ज़्यादा बार कौन आ रहा है, कौन सा इंटरवल आ रहा है, 23 से 45। तो सबसे पहले आपको ये सिलेक्ट कर लेना है कि जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसको हम बोलते हैं, इसी चीज़ को हम बोलते हैं मॉडल क्लास। जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है उसको हम बोलते हैं मॉडल क्लास। ये आपके MCQ में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन भी है। तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, मॉडल क्लास। तो आपको सिलेक्ट कर लेना है। मॉडल क्लास सेलेक्ट करते ही L की वैल्यू लिखनी है। L होती है लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, यानी कि 35। कितनी होगी बच्चों, 35। 45 होती है अपर क्लास, 35 होगी लोअर क्लास। इसके बाद तुरंत आपको लिखना है H की वैल्यू। H होता है इन दोनों के बीच का गैप, यानी कि क्लास साइज। तो 45 और 35 के बीच का गैप कितना है बच्चों, 10। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अब मैं दोबारा बता देता हूँ। सबसे पहले जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर ये होता है L और इनके बीच का गैप होता है H। इसके बाद आपको इसके सामने वाली फ्रिक्वेंसी, इससे पहले वाली फ्रिक्वेंसी और इसके बाद वाली फ्रिक्वेंसी, क्या समझ में आई। जिसको आपने सेलेक्ट किया है वो वाली फ्रिक्वेंसी, उससे पहले वाली और इसके बाद वाली फ्रिक्वेंसी को लाइन से लिख देना है। क्या, F0, F1 और F2। ये आपकी F0 की वैल्यू होती है, ये F1 की और ये F2 की। जैसे मान लो ये फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती तो हम इससे पहले वाली लेते और इसके बाद वाली भी ले लेते। तो ये होती है आपकी F1, F0, F1, F2। लाइन से लिख देना 0, 1, 2 और ये सब वैल्यू उठा के लिख देनी है। अब लैंग्वेज क्या लिखनी है, सबसे पहले लिखना पड़ेगा आपको लैंग्वेज के ही नंबर। इसमें मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी इक्वल टू 23 है, सो द मॉडल क्लास इज 35 to 45। तो लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास क्या होगी, 35। क्लास साइज कितनी होगी, 10। फ्रिक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास कितनी ली अपने, 23, जिसको हम F1 बोल रहे हैं। तो F1 से पहले क्या आएगा, F0 और उसके बाद क्या आएगा, F2। तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, यानी कि ठीक पहले की और ठीक बाद की। ये सब वैल्यू आपको इसमें रख देनी है और आंसर आ जाएगा। L की जो वैल्यू आएगी लिखोगे ना, इसको सबसे लास्ट में सॉल्व करना है। पहले कोई भी प्लस माइनस आप बिल्कुल भी नहीं करोगे, ठीक है ना। ये बात समझ में आई। तो ये आपको वैल्यू रख देनी है 23 माइनस 21, H की वैल्यू 10। 21 का दुगना करेंगे कितना आएगा बच्चों, 46 आएगा। और 35 और 14 कितना हो जाएगा बच्चों, 35। तो 46 माइनस 35 कितना आ जाएगा बच्चों, 11। और 23 में से 21 जाएगा तो कितना बचेगा, 2। तो 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 20। नीचे 11 का 20 में डिवाइड देंगे तो 1.81 आएगा।
तो 35 प्लस 1.81 क्या होता है बच्चों? 36.81। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन चाहो तो आप एक और देख सकते हो, इसमें भी फ्रिक्वेंसी वो निकालनी है, मोड। तो आपको पता है इसमें सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी किसकी है बच्चों? 61 की। ये आप बुक में या फिर एग्जाम में भी मार्क कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम में नंबर नहीं कटेगा, टीचर को और अच्छा लगेगा, इसमें परफेक्ट लिखा माना जाएगा। तो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी कितनी बच्चों? 61। तो यही आपकी क्या हुई? मॉडल क्लास। तो यहाँ से L इक्वल टू हो गया बच्चों 60, H इक्वल टू हो गया 80 और 60 के गैप कितना है बच्चों? 20 का। आई बात समझ में? तो इसके बाद पहले इसके सामने वाली फ्रिक्वेंसी लेनी है, इससे पहले वाली और इसके बाद वाली, मतलब जो फ्रिक्वेंसी आपने सबसे ज़्यादा देखी है उसके पहले की लेनी है और उसके बाद की लेनी है, और लाइन से लिख देना है F0, F1, F2। ये आपको मार्क कर देना है यहाँ पर, जिससे कि लैंग्वेज लिखने में आसानी हो। तो जैसा कि आपको देखा कि मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी कितनी है बच्चों? 61 है। मैक्सिमम बच्चों फ्रिक्वेंसी कितनी है? मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी कितनी बच्चों? 61 है। तो मॉडल क्लास कितना होगा? 60 to 80। तो लोअर लिमिट होगी 60, क्लास साइज 20। और मॉडल क्लास की फ्रिक्वेंसी कितनी है बच्चों? 61, उससे पहले की 52, उसके बाद की 38। वैल्यू पुट करेंगे तो आपको 60 को यहीं रखना है, इसको छेड़खानी बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो 61 में से 52 गए तो बचे कितने? मैं आपको यहाँ लिख के दिखाता हूँ कितना बचेगा। 9 इंटू कितना है बच्चों? 20। नीचे कितना आएगा? 61 में का दुगना करेंगे और इसको माइनस करेंगे, कितना आएगा? 32। तो सॉल्व करेंगे, 4 5 जा 32 और 4 8 जा, तो 9 5 जा 45। तो कितना आएगा? 9 5 जा 45, 45 बाई नीचे कितना आएगा? 8। तो इसका इसमें डिवाइड देंगे तो आएगा लगभग 5.62। तो 5.62 60 में ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 65.625। ऐसा क्यों करना है? जो आप सेलेक्ट करते हो, सुनो, इसका फ़ायदा ये होता है कि जो आप सेलेक्ट करते हो इसके बीच का ही आंसर आएगा 100%। इस बात को आपको ध्यान रखना है बिल्कुल। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगला वीडियो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है मीन का, इसमें भी मोड, ये है मोड का, ये भी मोड का है, इसमें मोड निकालना है। सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी 20 है तो इसलिए ये होगा, और इससे पहले की इसके बाद की लेनी है आपको। ठीक है, तो L इक्वल टू 40 होगा और H इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? 10। ये आपको वैल्यू पुट कर देनी है और आंसर आ जाएगा, जैसे कि आपको दिख रहा है सॉल्यूशन। ठीक है, ये आप देख लो अच्छे से, मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, तो ये आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है और इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने, इसके अलावा आपको कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं करना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, यही कर लोगे। अगर नंबर्स भी चेंज हो गए तो आप मेथड सीख जाओगे, तो कोई भी क्वेश्चन इसका नहीं छूटेगा, इसकी गारंटी आपको मैं ले रहा हूँ। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद।